नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए एक प्रवासी बोर्ड भी गठित किया जा रहा है। बोर्ड विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रक्रियाओं, वैवाहिक विवाद आदि पर काम करेगा। विदेशों में पढ़ाई कर रहे राज्य के मूल निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को सरकार प्रवासी बोर्ड का गठन करने जा रही है। विदेश मंत्रालय और पुष्कर सिंह धामी सरकार के संयुक्त सौजन्य में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी साझा की। राज्य सरकार की तरफ से प्रवासियों की सुविधा को उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया है। भादो मास में जोनसार बावर क्षेत्र के आराध्य देव महासू देवता का जांगड़ा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी क्रम में जोनसार पावर में जांगड़ा पर्व की शुरुआत महासू मंदिरों से शुरू हो चुकी है। जांगड़ा पर्व के मौके पर चक्राता के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मन्नत मांगी। सभी मंदिरों को खूब सजाया गया। जोनसार बावर के इष्ट देव महासू चालदा महाराज का जांगड़ा पर्व हनौल, थेना, दसों गवेला, भंजरा, छुटऊ, बिसोई और सलगा आदि मंदिरों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो है परिवहन चल रहा है, बस सर्विस चल रही है और भक्तों को लाने में सब लगे हुए हैं। महासू महाराज का जागड़ा हमारी संस्कृति का केंद्र है और सभी को मेरी बहुत बहुत बधाइयां। और आज का दिन जो है अवकाश भी घोषित किया गया है। ये जागड़ा जो पर्व है ये हमने राजकीय पर्व घोषित किया है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए। महासू महाराज की जय। उत्तराखंड सरकार के डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल की आइसक्रीम, दूध और सभी डेयरी उत्पादों को प्रदेश भर में प्रसिद्ध करने के लिए दुग्ध विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आंचल के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लगातार गंभीर हैं, जिसके लिए हमने हाल ही में अभी एक टेंडर निकाला है, जिसमें जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती हैं वो उत्तराखंड आकर आंचल की ब्रांडिंग कर उसे घर घर तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आंचल की आइसक्रीम के लिए हमने इस साल 75 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जिसमें से हम अभी तक लगभग 40 से 41 लाख रुपए की आइसक्रीम बेची है। आंचल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक कंसर्न है और सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं, हम टोटल आंचल ब्रांड की ही बात करें अगर तो उसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेके हम बहुत सीरियस भी हैं। हमने एक टेंडर अभी लॉन्च किया है जहां हम चाहते हैं कि जो कंपनीज बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करती हैं या ब्रांडिंग करती हैं वो उत्तराखंड में आए और हमारे आंचल की भी ब्रांडिंग करे, जन जन तक उसको पहुंचाए, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो। और आपने आइसक्रीम की बात करी, इस साल हमने 75 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो लगभग 40 से 41 लाख रुपए की हमने आइसक्रीम सेल करी है। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है
और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वो एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की कि वो उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहां पर उत्पादित शहर के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग करें। कांग्रेस कार्यकर्ता कई मुद्दों को लेकर आगामी 9 सितंबर को रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन और घेराव करेंगे। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विधायक यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में नेता प्रतिपक्ष आर्य ने प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों, भ्रष्टाचार, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के डीएम कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है, जिसे सफल बनाने को ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रुद्रपुर आने के लिए कहा गया है। कार्रवाई करने से बच रही है, उनको संरक्षण दे रही है, भ्रष्टाचार सारी जगह पार कर रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और एक सरकारी मशीनरी का, अफसरशाहों का और अपराधियों का एक तालमेल बन चुका है और जिसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में डर और भय का माहौल है। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। हमारे जो तराई का जो क्षेत्र है, भावरी क्षेत्र है, पहाड़ का क्षेत्र है, किसानों को उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पा। खटीमा कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने 9 सितंबर को बीजेपी सरकार की नाकामियों के खिलाफ भारी संख्या में रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर कूच करने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। बेटियों और महिलाओं के साथ लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और पुलिस उत्पीड़न चरम पर है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगे सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की हैं, जिसको लेकर किसान भी काफी परेशान हैं। जिला अध्यक्ष गावा ने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता में भारी आक्रोश है, इसीलिए 9 सितंबर को रुद्रपुर जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में एकत्रित होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जो जिलाधिकारी कूच का है उसी को लेकर आज मैं भ्रमण पे हूँ और नालंदा सितारगंज होने के बाद आज मैं खटीमा पहुंचा हूँ। इसी को लेकर आज हम समीक्षा कर रहे हैं खटीमा से कितने लोग यहाँ पे जाएंगे। हर विधानसभा से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम बन रहा है रुद्रपुर आने का 9 तारीख को। इसमें महंगाई का रहेगा, बलात्कार का रहेगा। जिस तरह से बलात्कार रोज महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जिस तरह से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, महंगाई चरम पर है। इतनी बड़ी आपदा अभी हमारे प्रदेश में आई, उनको राहत मिलने वाला अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला, किसी को कोई राहत दी जाए। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बीच अब डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर में डेंगू के कुल 26 मामले अभी तक मिल चुके हैं, जिसके साथ देहरादून जनपद में अब डेंगू के मामलों का खाता खुल चुका है। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम एक्शन मोड में आ गया है, जिसे लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक
स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि अभी तक के कुल 26 डेंगू के मामलों में से 6 मामले देहरादून जनपद के हैं और अन्य 24 मामले पौड़ी जनपद के पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून से पहले ही हमारी टीमें एक्टिव हो गई थी, जिसमें अभी तक हमारी आशाओं ने लगभग 20 लाख घरों का निरीक्षण डेंगू के लार्वा को नष्ट किया है और प्रदेश भर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कुल 2100 बेड आरक्षित किए गए हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आशा कार्यकर्ता भी एक्शन मोड में हैं। लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आशा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों को डेंगू के खिलाफ जागरूक करने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि अभी तक 26 डेंगू के मामले सामने आए हैं, तो वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। जहां एक तरफ लार्वा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। इसमें जो हमारी टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की और ग्राउंड लेवल तक, वो शुरू से ही बहुत ही एक्टिव हो गई थी। तो अभी तक हमारी जो आशाज हैं उन्होंने लगभग 20 लाख घरों का जांच कर चुके हैं, वहां पे लार्वा डिस्ट्रॉय किया गया और इस तरह से इस बार नए 220 वॉलंटियर्स रखे गए हैं, जिन्होंने लगभग 5 लाख घरों का सर्वेक्षण करके लार्वा डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। अभी तक हमारे 26 केस यहाँ पूरे स्टेट में मिले हैं, जिसमें से 24 पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं और रिमेनिंग 2 केसेस अभी देहरादून के हैं, और जो कि पिछले वर्षों से काफी कम है अभी फिलहाल। तो हम लोग सभी से अपील भी करेंगे कि सभी सावधानियां बरतते रहें, सो दैट ये एक महामारी का रूप ना लेने पाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे दुनिया। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry.
राजकीय प्राथमिक विद्यालय तराडी में MTH प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमेश चंद्र उपाध्याय ने स्कूली बच्चों को जूते, पेंसिल किट और चॉकलेट का निःशुल्क वितरण किया। MTH प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रमेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि जरूरतमंद बच्चों को जूते, पेंसिल किट सहित अन्य सहायता करने की प्रेरणा उनको अपने पिताजी और गुरुजी कौस्तुभानंद उपाध्याय से मिली है। अल्मोड़ा से है, जहां रमेश चंद्र उपाध्याय ने स्कूल के छात्र छात्राओं को चॉकलेट, पेंसिल और जूतों का वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा करने की प्रेरणा उनके गुरु और उनके पिता ने दी है। अल्मोड़ा में निदेशक रमेश चंद्र उपाध्याय ने स्कूली बच्चों को चॉकलेट, जूते वितरित किए। बच्चों को, प्राइमरी और आंगनबाड़ी के बच्चों को जूते, पेंसिल किट और चॉकलेट्स, जो मतलब मुझे अच्छा लगा। वैसे वैल्यू में कम है बट बच्चों को बहुत खुशी मिली इन सब से, तो ये सब वितरित किए। बाकी थोड़ा बच्चों से बातचीत की हमने, तो हमें भी बड़ा अच्छा महसूस हुआ बच्चों के साथ मिलकर के। बच्चे बहुत उत्साहित थे आज के कार्यक्रम को लेकर के। हमारी कंपनी है MTH प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि MTH का मतलब क्या है और MTH कैसे कहाँ तक पहुंची है। MTH का मीनिंग है मेक थिंग्स हैपन, मतलब जो चीज आप सोचते हो ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना। आज राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय तराड़ी में MTH प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी द्वारा स्कूली बच्चों को जूते, पेंसिल किट और चॉकलेट वितरित किए गए। MTH प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री रमेश चंद्र उपाध्याय जी व प्रधानाध्यापक श्री लोकपाल सिंह बिष्ट जी का मैं अपनी ग्राम पंचायत की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। यह एक अच्छी पहल है, ऐसा कार्य आगे भी करना चाहिए। धन्यवाद। लालकुआं में बरसाती मौसम का फायदा उठाकर जंगलों से लकड़ी काटकर ले जा रहे वन तस्करों के खिलाफ टांडा रेंज की वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने अलग अलग जगहों से खैर, सागौन से लदे 3 वाहनों को पकड़ा है, जिसे वन तस्करों द्वारा अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस दौरान वन विभाग ने एक तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। मानसून सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब ये बरसात के सीजन में ही हो रही हैं। तो ये दिनांक 28 तारीख को ये एयरपोर्ट के पास एक हमने गाड़ी सीज की है, पिकअप है, इसकी बरेली का नंबर है, इसमें सावन भरा हुआ था। और जो प्रथम दृष्टया पता चला है ये लालका क्षेत्र से कोई साधन आया है। एक गाड़ी ये सीज की है, दूसरी गाड़ी हमने सीज की है 30/8 को, ये केला क्षेत्र से की है, इसमें भी सावन भरा हुआ है। इसमें एक मुलजिम मिला था, मुलजिम क्या जो ड्राइवर था वही उसका स्वामी था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब मेडिकल कॉलेज में प्लेटलेट्स, ब्लड कंपोनेंट्स और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे पहले मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड और प्लेटलेट्स के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। जो ये रक्तदान केंद्र का लोकार्पण हुआ है और वो सुविधा जनता को मिलने जा रही है, इसके लिए मैं इस पूरे अपने जिले की जनता का, आसपास के जो जिले हैं उनके लिए, उनकी जनता को विशेष रूप से बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपकी मांग के अनुसार प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज इसका विधिवत अपने यहाँ पे एक बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा जो है इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। एक ये अल्मोड़ा की जनता की बहुत लंबी मांग थी कि ब्लड बैंक ये है आज। राजभवन देहरादून में आयोजित सम्मान समारोह में दिनेशपुर GIC के प्रधानाचार्य को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद कॉलेज परिसर में नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार, अन्य सभासदों के साथ प्रधानाचार्य मधुसूदन मिश्र को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोटके ने जनपद बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वार्ता के दौरान कहा कि समाज व युवाओं को नशे से बचाना एवं नशे के जाल में फंसे युवाओं को नशे से उभारकर मुख्य धारा में जोड़ना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही कानून एवं ट्रैफिक व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, स्कूलों, कॉलेजों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों आदि में वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाना एवं अपराध नियंत्रण को अपनी प्राथमिकता रखते हुए जनता के हित में कार्य कर बागेश्वर पुलिस की छवि को बेहतर बनाना। माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, आज हमने पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के तौर पे यहाँ पे चार्ज किया है। बागेश्वर में आकर यहाँ पे हमने चार्ज लेकर एक अच्छी फीलिंग हमें महसूस हुई है और मैं ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जिले के सभी नागरिक, सम्मानित नागरिक, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी जो भी समस्या है, पुलिस के पास जो भी उनकी समस्या आती है उसका त्वरित निराकरण करना या फिर उसको सुलझाने का शीघ्र प्रयास करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।